हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नियॉन लैम्प। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम नियॉन लैम्प की संरचना के बारे में और इसके कुछ भागों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो मेन एग्जाम्स में आते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं हम नियॉन लैम्प की संरचना की। तो डियर फ्रेंड्स, नियॉन लैम्प की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, एक कांच का बल्ब होता है और कांच के बल्ब में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं कुछ इस आकृति के, और एक इनमें से एक इलेक्ट्रोड के सीरीज में लगा होता है एक ये 2 किलो ओम से अधिक का प्रतिरोध। और डियर फ्रेंड्स, एक लगा होता है इसमें कैप, और कैप में लगी होती है ये 2 पिनें ताकि इसको होल्डर में अच्छे से लगा सकें। और इस कैप के ऊपर अचालक पदार्थ लगाकर इसमें 2 कांटेक्ट पॉइंट लगे होते हैं जिनसे इन इलेक्ट्रोड का कनेक्शन होता है। और ये होल्डर में जब इस लैंप को लगाया जाता है तो इन कांटेक्ट पॉइंट से होल्डर की जो पिनें होती है वो कनेक्ट हो जाती है और लैंप को सप्लाई मिलती है। और डियर फ्रेंड्स, इसमें जो गैस भरी होती है वो भरी होती है नियॉन गैस। और ये जो नियॉन गैस भरी जाती है डियर फ्रेंड्स, ये वायुमंडलीय दाब यानी 10 mm वायुमंडलीय दाब पर ये नियॉन गैस भरी जाती है निम्न प्रेशर के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार की ये संरचना होती है। और नियॉन लैंप के अलावा एक नियॉन इंडिकेटर भी होता है। जो देखा होगा आपने, जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं उनमें फेज की उपस्थिति दर्शाने के लिए जो एक नियॉन इंडिकेटर लगा होता है वो कुछ इस आकृति का होता है। और इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और इसमें जो एक इलेक्ट्रोड होता है इसके सीरीज में जो प्रतिरोध लगाया जाता है वो लगभग 100 किलो ओम से अधिक का लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि ये वोल्टेज को ड्रॉप कर सके और कुछ वोल्टेज पर ये इसमें नियॉन गैस का आयनीकरण हो जाता है, इसलिए ये पूरी वोल्टेज सहन नहीं कर सकती इसकी इलेक्ट्रोड, इसलिए इनके एक इलेक्ट्रोड के सीरीज में एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है। और प्रतिरोध का मान नियॉन लैंप में लगभग 2 किलो ओम से अधिक रखा जाता है और नियॉन इंडिकेटर में रखा जाता है 100 किलो ओम से अधिक। और नियॉन इंडिकेटर की जो वाटेज होती है वो लगभग होती है 0.5 वाट। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो होती है इसकी कुछ इस प्रकार की आकृति। और डियर फ्रेंड्स, इसमें जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये होती है इनकी संरचना की बात। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस की। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस लैंप को होल्डर में लगाएंगे और होल्डर में लगाने के बाद होल्डर के माध्यम से इसको सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे लैंप को, तो क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रोड है इनके जो एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी में जो 2 किलो ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है ये वोल्टेज ड्रॉप करने का काम करता है। और जब इसमें गैस आयोनाइजेशन हो जाता है उसके बाद करंट का मान अधिक होने पर उस करंट के मान को भी नियंत्रित करने का कार्य ये प्रतिरोध करता है, यानी हम कह सकते हैं इसको सुरक्षा प्रतिरोध। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसको लगभग हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो आती है 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज। तो ये जो सप्लाई हम इसको देंगे तो लगभग ये 110 वोल्टेज ड्रॉप कर लेगा, यानी लगभग 110 वोल्टेज ड्रॉप कर लेगा। और जो बची हुई वोल्टेज होती है वो वोल्टेज इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर विभवांतर पैदा हो जाता है, यानी इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर विभवांतर पैदा हो जाता है बची हुई वोल्टेज के द्वारा। तो विभवांतर पैदा होने से क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन्स इस पे आने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होती है, इनमें स्पार्किंग होती है हल्की सी, और हल्की सी स्पार्किंग होने पे क्या होता है, जो नियॉन गैस भरी होती है इसमें उस गैस का आयोनाइजेशन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से क्या होता है, ये लैंप प्रकाशित होने लगता है और प्रकाशित होकर ये लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये होती है इसकी वर्किंग प्रोसेस। अब डियर फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है कई एग्जाम्स में कि जो नियॉन लैंप होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो लैंप है ये गैस आयोनाइजेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग क्रिया के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और डियर फ्रेंड्स, जो नियॉन इंडिकेटर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है और इसको भी हम जब
जो बोर्ड लगा होता है स्विच बोर्ड, उसमें इसको लगाते हैं तो इसके सीरीज में एक 100 किलो ओम से अधिक का प्रतिरोध लगा दिया जाता है और ये भी वोल्टेज ड्रॉप करने का कार्य करता है। और लगभग 110 वोल्टेज पे ये इसमें जो गैस भरी हुई रहती है उसका आयनाइजेशन हो जाता है और आयनाइजेशन हो जाने से क्या होता है, इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में। तो उस टाइम पे ये नियॉन लैंप भी चमक उठता है, यानी प्रकाश उत्पन्न करने लगता है और फेज की उपस्थिति दर्शाने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये होती है इनकी वर्किंग प्रोसेस। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, जो मेन एग्जाम्स में या कंपटीशन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो उनके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि जो नियॉन लैंप होता है उसका कार्य सिद्धांत कौन सा होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो कार्य सिद्धांत होता है वो होता है गैस डिस्चार्जिंग सिद्धांत, या हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन के सिद्धांत पर भी ये कार्य करता है। और डियर फ्रेंड्स, बल्ब में जो गैस का दबाव होता है वो कितना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो गैस का दबाव होता है नियॉन गैस का लैंप के अंदर वो होता है 10 mm वायुमंडलीय दाब पर इसमें ये नियॉन गैस भरी जाती है। और डियर फ्रेंड्स, इस लैंप को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कोल्ड कैथोड लैंप और शीत इलेक्ट्रोड लैंप के नाम से भी इन लैंपों को जाना जाता है। और डियर फ्रेंड्स, लैंप का जो प्रकाश होता है वो होता है लाल गुलाबी। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो बात हुई इसके प्रकाश की। अब बात करते हैं हम इंडिकेटर नियॉन लैंप की वाटेज कितनी होती है। अधिकतर पूछा जाता है कि जो नियॉन लैंप इंडिकेटर होता है उसकी वाटेज कितनी होती है। तो इसकी वाटेज होती है 0.5 वाट। और डियर फ्रेंड्स, इन लैंपों को हम डीसी पर भी प्रचालित कर सकते हैं, यानी डीसी पर भी ये प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इनमें एक कंडीशन रखी जाती है कि जो इसका वोल्टेज, जो हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न करवाते हैं, वो लगभग 150 वोल्टेज होना चाहिए डीसी के अंदर। जबकि एसी में क्या होता है, लगभग 110 या 120 वोल्टेज का विभवांतर इन पर दोनों पर होता है और उसी वोल्टेज पर इसमें गैस आयनाइजेशन हो जाता है। लेकिन डीसी पे क्या होता है, इसका मान लगभग 150 वोल्टेज रखा जाता है। और दूसरी शर्त रखी जाती है कि जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है उसकी अपेक्षा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की जो मोटाई रखी जाती है वो लगभग 2 गुना रखी जाती है। अब डियर फ्रेंड्स, दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की मोटाई 2 गुना क्यों रखी जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो 2 गुना अधिक मोटाई रखी जाती है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की, वो इसलिए रखी जाती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो डीसी में केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से ही होती है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होते हैं और धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ से करंट का प्रवाह होने लगता है। यानी ये है एक धनात्मक इलेक्ट्रोड, ये है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और जो करंट का प्रवाह होगा वो किधर से होगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड के तरफ। धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ करंट का प्रवाह होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसलिए इसमें ऋणात्मक जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी मोटाई 2 गुना अधिक रखी जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के माध्यम से होती है, जिसके कारण क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कुछ कण भी उसमें से झड़ते जाते हैं, जिससे वो उसकी मोटाई कम होती जाती है और उसकी आयु भी कम होती जाती है। इसलिए इसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की मोटाई 2 गुना अधिक रखी जाती है डीसी सप्लाई वाले नियॉन लैंप के लिए। और डियर फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में, यानी जो नियॉन लैंप होता है उसके एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाया जाता है ये वाला, ये लगभग 2 किलो ओम से अधिक का प्रतिरोध होना चाहिए, ताकि ये वोल्टेज को ड्रॉप कर सके और इस लैंप में जितनी वोल्टेज की आवश्यकता हो, जितने वोल्टेज का विभवांतर की आवश्यकता हो, उतना ही वोल्टेज इन इलेक्ट्रोडों पर पहुंच सके। इसलिए ये प्रतिरोध लगाया जाता है एक इलेक्ट्रोड के सीरीज क्रम में। और डियर फ्रेंड्स, नियॉन इंडिकेटर लैंप के एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाया जाता है वो लगाया जाता
जाता है 100 किलो ओम से अधिक का प्रतिरोध लगाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स इसके उपयोग की, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स नियॉन लैंप की अगर हम बात करें तो इनका जो प्रकाश होता है वो बहुत ही डिम होता है, यानी बहुत ही कम होता है। इसलिए इन लैंपों का उपयोग कहाँ किया जाता है, शयन कक्ष में नाइट लैंप के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और डियर फ्रेंड्स इनका उपयोग सजावटी लड़ियों में जो छोटे वाले बल्ब आते हैं सजावटी लैंप, उनमें भी इन नियॉन लैंपों का उपयोग किया जाता है। और डियर फ्रेंड्स वैद्युतिक परिपथों में वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, यानी कहीं पे वोल्टेज रेगुलेट करनी है तो लैंपों को सीरीज में लगाकर और जितनी वोल्टेज अपन को उपलब्ध करनी है उतनी वोल्टेज हम उपलब्ध कर सकते हैं बीच में, यानी श्रेणी में ये नियॉन लैंप उपयोग करके। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स नियॉन इंडिकेटर लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो नियॉन इंडिकेटर लैंप का उपयोग हम वैद्युतिक सोर्स के अंदर फेज की उपस्थिति दर्शाने के लिए, किसकी, फेज की उपस्थिति दर्शाने के लिए हम नियॉन इंडिकेटर लैंप का उपयोग करते हैं। और डियर फ्रेंड्स जो फेज टेस्टर होता है उसमें भी जो लैंप होता है जो फेज की उपस्थिति दर्शाता है उसमें भी हम नियॉन इंडिकेटर लैंप का ही उपयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें।